वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रेन सेट्स को देश में बनाया जाना है। अभी 2 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही हैं, उसके अलावा तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस देश में नहीं बनाई जा सकी है। तो उसके लिए 44 ट्रेन सेट का एक टेंडर जारी किया गया था, जिसमें देश विदेश की सभी कंपनियों को आमंत्रित किया गया था और पिछले ही दिनों ये टेंडर ओपन किया गया। तो उसमें जो कंपनियां इंटरेस्टेड थी उसमें एक चाइनीज कंपनी भी थी, 5 कंपनियां भारत की हैं। लेकिन टेक्निकल आधार पर इस टेंडर को खारिज कर दिया गया और इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें चेयरमैन रेलवे बोर्ड वीके यादव ने सारे कारणों को तफसील से बताया, क्या वजह रही। तो उनका कहना था कि आत्मनिर्भर भारत के तहत अब ये ट्रेन सेट देश की कंपनियां ही बनाएंगी और इसमें जो नए नॉर्म्स हैं आत्मनिर्भर भारत के, उनको लागू किया जाना है। एक तो वजह ये बताई जा रही। दूसरी वजह जो उन्होंने बताई वो ये बताई कि 2 पैकेट बिड सिस्टम होता है, एक में टेक्निकल और दूसरे में फाइनेंशियल बिड्स आमंत्रित की जाती हैं। लेकिन टेक्निकल बिड्स में कुछ कंपनियों ने अपने रेट कोट कर दिए थे, यानी रेट्स को रिवील कर दिया गया था। इस वजह से इसको कैंसिल करना पड़ा और ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि टेक्निकल वजह से ही इसको एक तरीके से कैंसिल किया गया। लेकिन हाल फिलहाल में भारत और चीन के बीच में जिस तरीके की तनातनी है, जिस तरीके की चीजें हैं, उसमें यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारत कतई नहीं चाहता है कि कोई भी चीनी कंपनी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अपनी भागीदारी बढ़ाए। तो एक वजह, कुछ भी सरकार कहे, लेकिन एक वजह यह भी है। और आइए हम आपको दिखाते हैं कि पूरी टाइमलाइन क्या है, किस वजह से किया गया। तो यहां पर हम आपको बताएंगे कि क्या वजह रही। तो आइए नजर डालते हैं टाइमलाइन पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो टेंडर फ्लोट किया गया था वो 22 दिसंबर 2019 को आईसीएफ ने टेंडर फ्लोट किया था और उसके बाद प्री बिड मीटिंग हुई जो 23 जनवरी को हुई। 23 जनवरी 2020 को ये मीटिंग हुई और क्लोजिंग डेट फॉर रिप्रेजेंटेशंस, अलग अलग कंपनियों ने जो अपना चीजों को सामने रखा, उसको अगर हम देखें तो 7 फरवरी को क्लोजिंग डेट थी और क्लैरिफिकेशन जो कंपनियों ने सॉर्ट किए वो तारीख 10 मार्च थी। 10 मार्च के बाद टेंडर ओपनिंग डेट को रिवाइज कर दिया गया। किस तारीख को? 11 मई को रिवाइज के लिए रखा गया, क्योंकि कोरोना संक्रमण शुरू हो चुका था। फिर दोबारा इसको एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ा, यानी कोरोना संक्रमण की वजह से फिर से रिवाइज करना पड़ा। तो 10 जुलाई को टेंडर ओपन करने की बात सामने आई और उसके बाद टेंडर्स को ओपन किया गया 10 जुलाई को। 10 जुलाई को टेंडर ओपन किए गए तो 6 ऑफर मिले। 6 ऑफर मिले तो 6 ऑफर में जो चीजें थी उनको देखा गया और उसके बाद जो टेंडर का जो पूरा प्रोसेस है उसमें 2 पैकेट सिस्टम है। पहले पैकेट में टेक्निकल बिड्स होती हैं, दूसरे पैकेट में फाइनेंशियल बिड्स, और जो टेक्निकल बिड्स हैं उनको पहले ओपन किया जाता है और उन पर जो कमेटी बनाई जाती है, टेक्निकल बिड के लिए अलग होती है, फाइनेंशियल बिड्स के लिए अलग होती है, तो वो उसको इवेल्युएशन करती है। और उसके बाद फाइनेंशियल बिड्स को तभी यानी उन्हीं बिडर्स के लिए ओपन किया जाता है जो टेक्निकल बिड्स में क्वालिफाई करते हैं। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी के तौर पर इवेल्युएशन का प्रोसेस है जिसको ये रखा जाता है कि टेक्निकल बिड्स में फाइनेंशियल बिड्स की कोई जानकारी नहीं होगी और दोनों कमेटी अलग अलग होंगी, तो उनको जो है इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से ऐसा किया जाता है। और इसके आगे की अगर हम बात करें तो हुआ क्या, आखिरकार सवाल उठता है हुआ क्या। तो आईसीएफ टेंडर में जो कहानी है उसमें ये कहा गया, while evaluating the technical bids of the train sets tender committee has noticed that some of the details of the financial offers have been revealed in the first packet। यानी टेक्निकल बिड्स में ही लोगों ने अपने प्राइस रिवील कर दिए। अब ये किसकी कमी थी? क्या कंपनियों को कहा गया या फॉर्म ऐसा था क्या? मतलब जो बिड्स के डॉक्यूमेंट्स थे उन्हीं में ये प्रोविजन था, इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। लेकिन ये बात सही है कि टेक्निकल बिड्स में ही फाइनेंशियल बिड्स के जो ऑफर्स हैं उनको रिवील कर दिया कुछ कंपनियों ने पहले पैकेट में ही। तो उसके बाद क्या हुआ? टू मेंटेन द कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी टेंडर कमेटी हैज रिकमेंडेड टू कैंसिल दिस टेंडर एंड इनवाइट फ्रेश टेंडर्स। द टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी दैट इज जनरल मैनेजर आईसीएफ हैज एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ द टेंडर कमेटी। तो टेंडर कमेटी ने इसको एक रिकमेंडेशन दिया कि ये तो तरीका सही नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल बिड्स को पहले ही फाइनेंशियल ऑफर को कुछ कंपनियों ने रिवील कर दिया टेक्निकल बिड्स में, लिहाजा इसको कैंसिल किया जाए। तो इसको कैंसिल कर दिया गया, उसको एक्सेप्ट कर लिया जनरल मैनेजर आईसीएफ ने। फ्रेश टेंडर्स विल बी इनवाइटेड विद इन अ वीक। अब कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर
फ्रेश टेंडर्स इनवाइट किए जाएंगे। तो अब खास बात यह है कि फ्रेश टेंडर्स को इनवाइट किया जाएगा किस तरीके से। फ्रेश टेंडर्स विल बी इनवाइटेड एज पर रिवाइज्ड पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया ऑर्डर। अब इसमें कहा जा रहा है मेक इन इंडिया के तहत इसे बनना है, तो लिहाजा जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिवाइज किया जाएगा, यानी उनकी जो शर्तें हैं उनको रिवाइज किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत जो इंडिजिनस कंटेंट इस समय की जो बात की जा रही है 50%, तो उसको हायर लेवल तक जो है ले जाया जाएगा, यानी इससे ज्यादा भी अगर भारतीय कंपोनेंट मिलते हैं तो ज्यादा सही है। द फ्रेश टेंडर विल हैव द प्रोविजन टू मैन्युफैक्चर वंदे भारत ट्रेन सेट एट ऑल द 3 प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ द इंडियन रेलवे, ICF, MCF एंड RCF, यानी 3 जो कारखाने हैं जिसमें इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इसी तरीके से मॉडर्न कोच फैक्ट्री और रेल कोच फैक्ट्री जो कपूरथला में है, इन तीनों में इन ट्रेन सेट का उत्पादन होगा। और इसकी जो टाइमलाइन है उसको ये कहा जा रहा है चूंकि मैन्युफैक्चरिंग 3 कंपनियों में होगी, लिहाजा ये जल्दी होगा। ये चेयरमैन रेलवे बोर्ड का कहना है कि भले ही 3 महीने का डिले हुआ, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि 3 महीने का डिले हुआ इस पूरे प्रोसेस में, और फिर से जो टेंडर इनवाइट किए जाएंगे। और एक और बात उन्होंने कही कि चूंकि सारे प्रोसेस पहले से किए जा चुके हैं, लिहाजा अब टाइम नहीं लगेगा। तो उनका कहना है कि तय समय के अंदर ये ट्रेन सेट बना लिए जाएंगे और आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय कंपनियों को दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक जो साफ साफ नजर आ रहा है वो नजर यह आ रहा है कि चाइनीज कंपनी को बाहर करने के लिए एक कारण हो सकता है, लेकिन उसमें टेक्निकल कारण भी बताया जा रहा है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसको जल्द ही एक तरीके से टेंडर फाइनलाइज कर लिए जाएंगे और उसके बाद भारतीय कंपनियां इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। 3 फैक्ट्रीज हैं जहां पर इसका हम कह सकते हैं उत्पादन होगा। पहली फैक्ट्री है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, और दूसरी फैक्ट्री की बात करें तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, और तीसरी फैक्ट्री की बात करें रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में इसका उत्पादन किया जाना है। लिहाजा तो चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने आश्वासन दिया है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा डिले नहीं होने जा रहा है। तो इस बात को लेकर जो चिंता है उसको कहीं ना कहीं समाप्त करने की कोशिश की गई। ट्रेन 18 दिल्ली पहुंच चुकी है। ये इस इंजन से लाई गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेन यहाँ पर आई हुई है। ट्रेन 18 अपने आप में खास है।